चलिए आज हम लोग ना एसएससी सीजीएल 2025 के स्प्री के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी ना हम लोग ना रेशियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। क्या बोल रहा है कि एक हाई एंड वॉच इज इनिशियली मार्कड अप बाय 50%। एक वॉच है जिसका मार्क प्राइस कितना रखा गया, 50% रखा। एक तब हम सीपी लिख देते हैं, एक तब हम एसपी लिख देते हैं। ठीक है ना। चलो, और एसपी मार्क प्राइस भी क्या होता है ना, मार्क प्राइस समटाइम एज ए रोल किसका प्ले करता है, सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मार्क प्राइस में डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा तो ना मार्क प्राइस से क्या हो जाता है, आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो समझिए, एक हाई एंड वॉच इनिशियली मार्कअप बाय 50%, यानी 50% से उसका मार्कअप कर दिया। तो 50% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। यानी कॉस्ट प्राइस आपका 2 रुपया है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस। तो 2 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ये 3 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया या मार्क प्राइस कह सकते हैं। ठीक है ना। ड्यूरिंग अ सेल इट ऑफर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। और जब सेल हो रहा है ना तो वो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, तो 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 20% का डिस्काउंट क्या होता है, 20% मतलब 1/5। यानी 5 रुपए के सामान, 5 रुपए का सामान 1 रुपया कम में बेचा जा रहा है। 1 रुपया कम यानी कितने में बेचा जा रहा है, आपका 4 रुपये में बेचा जा रहा है। ठीक है। However, a special customer, क्योंकि एक स्पेशल कस्टमर आ गया है तो रिसीव एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ y%। एक स्पेशल कस्टमर आया है जिसको ना एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितना प्रतिशत का, y% का। वो y% के बारे में तो हम लोग नहीं जानते, तो यहाँ पे ब्लैंक रहने देते हैं, है ना। ब्रिंगिंग द फाइनल सेलिंग प्राइस 4320, जिसके कारण ये तीनों प्रोसेस हो जाने के कारण पहला मार्कअप कर दिया, फिर 2 बार आपका डिस्काउंट दिया, एक बार 20% का, दूसरा बार आपने y% का डिस्काउंट दिया। ये तीनों प्रोसेस हो जाने के बाद अब क्या बोला जा रहा है ना, जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 4320 रुपये है। तो सेलिंग प्राइस इधर साइड है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस के नीचे 4320 रुपये। जब सेलिंग प्राइस 4320 रुपया है और और उसको ना ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ हो ना वो 8% का हो गया। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है अभी तो आपको नहीं मालूम। तो कॉस्ट प्राइस कुछ भी है, तो कॉस्ट प्राइस में 8% का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कॉस्ट प्राइस आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो सेलिंग प्राइस तो दिया हुआ है और ये कॉस्ट प्राइस में 8% का प्रॉफिट होता है तभी तो सेलिंग प्राइस बनता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सीपी सीपी पे 8% का प्रॉफिट यानी 108 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दे दिया, 4320। 108 से ये कितना बार में कट जाएगा, डायरेक्ट 4 बार में कट जाएगा, 40। यानी और ये 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस डायरेक्टली आपका कितना हो गया, 4000 रुपया हो गया। कॉस्ट प्राइस भी आपका निकल गया। तो बेसिकली इसमें आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा था, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस तो आपका 4000 हो जाएगा और साथ ही साथ वैल्यू ऑफ वाई पूछा गया था, जो आपने यहाँ पे उसको बढ़ा के लिखा था। चलो वो भी निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। तो आपको मालूम है कि जो सेलिंग प्राइस है ना 4320 रुपये, वो 3 इंटू 4 और यहाँ पे जो वैल्यू है तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आएगा। तो भाई ये वैल्यू तो नहीं मालूम, तो ये 3 और 4 को डायरेक्ट इसमें डिवाइड कर दे। अच्छा, तो ये 12 12 से अगर आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये ब्लैंक सेलिंग प्राइस का यहाँ वाला वैल्यू पता चल जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 तिया 36, 3 बार में दे दिया 36, 7, 12 पंचे 60, 12 छक 72, यानी 360। यहाँ पे आ गया वैल्यू 360 रुपये आ गया। और यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 और यहाँ वाला वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। लेकिन नहीं मालूम तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10 और 4000 में डिवाइड कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ गया ना, ये आपका कितना आ गया, 400 आ गया। यानी y% वाला जो वैल्यू आप रेशियो में लिख रहे थे, इधर आपका 400 था और इधर आपका 360 था। रेशियो में आप लिखना चाहे तो कट कर सकते हैं, 4 से कट कर देंगे 10 बार में, 4 से कट कर देंगे 9 बार में। यानी 10 रुपये का सामान आप कितना रुपये का डिस्काउंट दे रहे थे, 10 रुपया में 1 रुपये का डिस्काउंट दे रहे तब तो 9 में बेच रहे हैं। 1 रुपये का डिस्काउंट। तो आपसे पूछा गया था कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। परसेंटेज डिस्काउंट इक्वल टू होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 10 रुपये में ना दिया जा रहा था, डिवाइडेड 10 इंटू 100, यानी कितना परसेंटेज का डिस्काउंट दिया गया था, तो 10% का डिस्काउंट दिया था। तो आपसे पूछा गया था y का वैल्यू जो कि डिस्काउंट के फॉर्म में था, तो y आपका 10% हो गया और कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया, 4000 हो गया। चलिए, समझ में आया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।